हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, एन इंडिकेशन यू नीड टू अपग्रेड योर नेटवर्क फ्रॉम पेयर टू क्लाइंट सर्वर वुड बी। अगर हम पेयर टू पेयर से क्लाइंट सर्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें अपग्रेड कर रहे हैं अपने नेटवर्क सिस्टम को, तो क्यों कर रहे होंगे? ऑप्शन है आपके, योर ऑफिस वांट टू शेयर अ प्रिंटर, योर ऑफिस वांट टू शेयर अ फैक्स मशीन, you need to store large database and software in central location, you have to upgrade to the latest version of Windows। तो जो फ्रेंड्स, हमारे जो शेयरिंग ऑफ प्रिंटर और फैक्स मशीन्स होती है ना, पीयर टू पीयर का काम ही यही होता है, इन चीज़ों की शेयरिंग के लिए। अगर हम क्लाइंट सर्वर में चेंज कर रहे हैं अपने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, मींस क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क में, तो वो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि हमारा डेटाबेस बहुत ज़्यादा होगा और हम चाहते हैं उसे एक सेंट्रल लोकेशन दें और इजीली उसमें एक्सेस कर सकें। ठीक है। और इससे हमारी क्या होगा, सिक्योरिटी मेंटेन्ड होगी। पीयर टू पीयर क्या होता है, या तो लैन वैन के थ्रू होती है, लेकिन इंटरनेट से भी हो सकती है। तो इसमें सिक्योरिटी लूप होल्स होते हैं। अगर क्लाइंट सर्वर होगा हमारे पास, तो अगर किसी को हैक करना है या जो भी करना है, तो उसके पास फिजिकली वो सर्वर तक रीचेबल होना चाहिए। तो ये हमारा बेनिफिशियल भी होता है, और इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाई मॉडम। इनमें से मॉडम क्या नहीं करता? फर्स्ट, ट्रांसमिशन स्पीड, बी, डेटा एक्यूरेसी, सी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, डी, डेटा कंप्रेशन, ई, नन ऑफ दीज। मॉडम की फुल फॉर्म तो आप जानती है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसके और भी फंक्शंस हैं। जैसे ये क्या करता है, ट्रांसमिशन स्पीड भी देखता है कि जैसे अगर हमारे दो सिस्टम्स हैं, एक में अगर ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा है, दूसरे की बहुत ज़्यादा स्लो है, तो अगर डेटा हमारा पहले का बहुत ज़्यादा जा चुका है, ये एक्सेस कर चुके हैं, तो ये करता है पहले वाले को थोड़ा स्टेबल करके रोक देता है और दूसरे वाले का डेटा ट्रांसफ़र करता है। मतलब दोनों को साथ में लेके चलता है, या फिर हम इसको स्पीड अपने अकॉर्डिंग मेंटेन भी कर सकते हैं या खुद करता है। इसमें डेटा एक्यूरेसी नहीं होती। एरर डिटेक्शन के भी काम आता है, डेटा को कंप्रेस करता है ताकि वो इजीली सेंड हो जाए। इसमें क्या होता है, एरर डिटेक्शन भी होता है, लेकिन डेटा एक्यूरेसी नहीं होती। तो ये तीन फंक्शंस है मॉडम की, ये आप याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि इनमें से ये भी पूछा जा सकता है कि मॉडम, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इनको याद ज़रूर रखना कि ये तीन फंक्शंस होते हैं मॉडम के। अब पॉलिसी ऑन फायरवॉल नीड नॉट डैश। जो फायरवॉल होता है वो आपको पता ही है कि प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि हमारा वेब ब्राउज़र के अंदर कोई एक्सेसिंग ना हो बाहर से। तो ये कहते हैं जो भी हमारा आईपी एड्रेस से वर्किंग हो रही होती है, जो जैसे हम यूज़ कर रहे थे, तो ये कहता है उसकी लॉग रिपोर्ट बनाता है। मीन्स डेटा वो सेव करता रहता है कि इस आईपी एड्रेस से हमने ये किया, क्योंकि आपको पता है कि आईपी एड्रेस फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। आप जितनी बार वो करोगे, मीन्स क्या करोगे, वेब ब्राउज़र यूज़ करोगे, हर बार आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, ये मैक्सिमम टाइम हो ही जाता है। तो इसके लिए उसको लॉग रिपोर्ट वो रेडी करता रहता है। उसके बाद उसकी गाइडलाइंस भी होती हैं कि कैसे करना है हमारा लॉग रिपोर्ट। फिजिकली तो हमारा सिक्योर्ड होता है, लेकिन लॉजिकली ये सिक्योर्ड नहीं होता। फायरवॉल हमारा फिजिकली सिक्योर्ड होता है, इंश्योर करता है कि वो फिजिकली सिक्योर्ड है, बट वो लॉजिकली इंश्योर नहीं करता कि हमारा सिस्टम सिक्योर है। अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम रिक्वायर्स। जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, वो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सेंडर, रिसीवर, ठीक है, एक होता है हमारी टर्मिनल डिवाइस, एक होती है कम्युनिकेशन चैनल एंड प्रोटोकॉल्स। और नॉर्मल डेटा कम्युनिकेशन को पता है कि आपको डेटा सेंड करना है, तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स चाहिए होंगे, कोई चैनल चाहिए होगा, टर्मिनल डिवाइस भी चाहिए होगी जहाँ एंड में हमारा डेटा जाएगा, और सेंडर रिसीवर तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन टू टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर द क्लाइंट इज यूजुअली। टू टायर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, और क्लाइंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो दोस्तों टू टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन और बिजनेस लॉजिक होते हैं, वो दोनों के दोनों क्लाइंट के अंदर होते हैं, और जो हमारा डेटाबेस लॉजिक होता है
वो हमारा किसके अंदर होता है, सर्वर के अंदर होता है। तो दो चीज़ें एक साथ हमारे अगर क्लाइंट में आती हैं तो नॉर्मली आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन में आंसर क्या है। ये कहता है फैट क्लाइंट हो जाता है, इसको नॉर्मली हम फैट क्लाइंट कहते हैं या फिर थिक क्लाइंट कहते हैं। और जो हम बिजनेस लॉजिक या फिर डेटाबेस लॉजिक में उसके अंदर की फंक्शनिंग कैसी है, वैसे इसका एक यही ड्रॉबैक है, क्योंकि इसमें क्या होता है क्लाइंट के अंदर ही दोनों आते हैं, बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन लॉजिक। तो इसमें हैकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हैकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए बाद में 3 टायर आर्किटेक्चर आया है इसका। उसमें तीनों में अलग अलग होते हैं, तो उसमें हैकिंग के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। इसका ड्रॉबैक ही यही था कि क्लाइंट के अंदर ही बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन लॉजिक आते थे, और डेटाबेस जो होता है हमारा स्टोर का करता है, जो डेटाबेस लॉजिक होता है वो आर्किटेक्चर सर्वर के अंदर आता है। इसका आंसर क्या है, ए, फैट क्लाइंट, या फिर इसे हम थिक क्लाइंट भी कहते हैं, THIC के थिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है 0.0.0.0 IP एड्रेस बिलोंग टू डैश क्लास। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि 0000 हमारा कोई IP एड्रेस होता है कि नहीं होता। दोस्तों ये भी एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। और अगर आप होता है तो आपको पता ही है किस में होता है, क्योंकि ये वीडियो पहले आ चुकी है। IP एड्रेस मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, सारी क्लासेस की आपको भी डिस्क्राइब की हुई है मैंने, ठीक है। तो अब नॉर्मली इसका आंसर 1 है, और ये मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं, बस मैं 0.0.0.0 के चक्कर में ये वाला क्वेश्चन मैंने इसमें डाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश सेंड्स आउट मैसेजेस to all the other computers indicating it is going to send out data। इनमें से वो कौन सा सिस्टम है जो पहले मैसेज सेंड करता है कि हाँ मैं अब डेटा सेंड करने जा रहा हूँ, आप अब मत करना, बीच में इंटरफेयर मत करना। फुल फॉर्म तो आपको सबके पता है, ठीक है। CSMA CA, CSMA CD, CSMA HB, PPP, स्लिप। स्लिप होती है हमारे सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, PPP होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, CSMA पता ही है आपको, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CA मिस होता है कॉलिजन अवॉइडेंस, CD होता है कॉलिजन डिटेक्टर। इनका मतलब ये होता है P2P2 बस नॉर्मल जो हमारे दो कंप्यूटर्स के बीच में जो हम डेटा सेंड करते हैं उसके लिए होता है, तो इसमें हमारी अवॉइडेंस या मैसेज सेंड करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। स्लिप भी वही होता है, स्लिप हमारा स्लिप के बाद ही आया था। स्लिप जो पहले हम डायल अप सिस्टम यूज़ नहीं करते थे नेट के लिए, उनमें ये टिपिकली यूज़ होते थे। इसका आंसर ए है, कोलिजन अवॉइडेंस। वो पहले इसलिए भेजता है ताकि कोलिजन ना हो, कोलिजन को हम अवॉइड कर सके, सारे अपने मीन्स अपनी जगह ही रहें, वो डेटा सेंड ना करें, इसलिए हम करते हैं। नहीं तो अगर हो गया कोलिजन हो गया तो फिर हमें क्या CSMA CD की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद जब डेटा सेंड करना हो तो हम इसे यूज़ करते हैं। Which of the following technology standard has the greatest indoor range? ये आप सब होते हैं, आपको पता ही है। जो इंडोर रेंज होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है इनमें से? इसकी होती है इंडोर रेंज 20 फीट के अराउंड, इसकी होती है 25 से लेके 75 तक, इसकी अप टू 150 होती है, इसकी अप टू 150 फीट होती है, और इसकी होती है 175 प्लस फीट, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेंज होती है 802.11n की होती है, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, अप टू 600 Mbps होती है स्पीड। हाँ लेकिन ये अब जरूरी नहीं है कि 175 ही रहे, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं तो उसके इंटरेक्शन से ये चेंजेस भी होती रहे, लेकिन इसकी स्पीड ऑलमोस्ट इतनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What does DLCI stands for? DLCI हमारा यूज़ होता है फ्रेम रिले के अंदर, और इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। फ्रेम रिले क्या होता है हमारा? फ्रेम रिले, जो फ्रेम रिले होता है ना हमारा, वो क्या कहते हैं, शेयर्ड नेटवर्क सर्विस टेक्नोलॉजी होती है, जिसके अंदर जो डेटा होता है उसका हम बंडल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका ट्रांसमिशन करते हैं। और इसके अंदर
एरर करेक्शन रूटीन्स नहीं होती, ये एरर्स चेक नहीं करता सेंड करते टाइम, ये नॉर्मली सेंड कर देता है। अगर उसके बीच में कोई एरर्स वगैरह आते हैं, ये बाद में इसको पता लगता है कि एरर्स वगैरह है, तो सीधा ड्रॉप कर देता है, सेंडिंग वहीं बंद हो जाती है, सब कुछ वहीं ड्रॉप। तो फ्रेम रिले का अगर हम इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन पहला ही आपको पता लग गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग। बाकी की चीज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं अगर आपको इतनी पता है, क्योंकि इसमें नॉट तो पूछा है नहीं कि आप बाकी देखोगे, ठीक है। इसमें डायरेक्टली पूछा है कि है क्या। तो ये क्या करता है, एरर करेक्शन रूटीन्स को यूज़ नहीं करता, सीधा ड्रॉप कर देता है उसी टाइम सेंडिंग। तो ये थी आज के हमारे वीडियोस के क्वेश्चंस थे, ये 10, ये नेटवर्किंग के ऊपर वीडियोस हैं, और ये सारे प्री आस्क क्वेश्चंस हैं जो पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं IBPS SOIT के अंदर। So if you like the videos, please subscribe my channel and thanks for watching.